अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाए उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम इम्पोर्टेंट डेज इन जुलाई के अहम दिन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, कौमी डॉक्टरों का दिन। डॉक्टरों का आलमी दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ तारीखों में मनाया जाता है। बरसगैर पाक व हिंद में ये दिन 1 जुलाई को मनाया जाता है। उस दिन को मनाने का मकसद हमारी ज़िंदगी में डॉक्टर की अहमियत और डॉक्टर की जिम्मेदारियों के मुतालिक आगाही पैदा करना है। डॉक्टरों के अपने पेशे के साथ इंसाफ करते हुए मरीजों के साथ इंतहाई खुश असलूबी से अपने फ़राइज़ अंजाम देने को सराहा जाता है। उस दिन डॉक्टर अपने पेशा वाराना अज़म के अदा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जुलाई के मंथ में एक और इम्पॉर्टेंट डे जो मनाते हैं, 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, अमेरिकी यौम आज़ादी का दिन मनाया जाता है। आज़ादी का दिन 4 जुलाई 1776 को रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के आज़ादी के एलामिया की याद में रियासत मुत्तहदा में एक वफाकी छुट्टी का दिन है। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ऐलान किया कि 13 अमेरिकी कॉलोनियां अब बरतानिया की बादशाहत के ताबे नहीं हैं और अब मुत्तहद और आज़ाद रियासत हैं। कांग्रेस ने 2 जुलाई को 2 रोज़ कबल आज़ादी के हक में वोट दे दिया, लेकिन 4 जुलाई तक ऐलान नहीं किया गया था। जब बरतानिया से अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई को, हर साल 4 जुलाई को हिंदुस्तान जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, आज़ादी का दिन 15 अगस्त को मनाता है, वैसे ही अमेरिका 4 जुलाई को अपना यौम आज़ादी का दिन मनाता है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट डे हम देखने जा रहे हैं, 11 जुलाई यानी 11 जुलाई को हम देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आबादी का आलमी दिन। आबादी का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहदा के ज़रिए कायम किया गया था और पहली बार 1979 में मनाया गया था। ये ख्याल 11 जुलाई को 1987 को दुनिया की आबादी के 5 अरब तक पहुंचने से मुतासिर हुआ था, जिसने आलमी बैंक के एक सीनियर डेमोग्राफर डॉक्टर के.सी. ज़करिया को उस मौका को निशानजद करने की तजवीज़ पेश की। इसके बाद देखेंगे हम 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, मलाला का आलमी दिन मनाया जाता है। मलाला पाकिस्तानी है जो कि एक तालीम के मैदान में और उस ख़ास कर औरतों की तालीम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और यहाँ पर उनके ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हम हासिल करेंगे। उनकी पैदाइश देखिए यहाँ पर 12 जुलाई 1997 को हुई और पाकिस्तान में। एजुकेशन इनकी लेडी मार्गरेट हॉल ऑक्सफोर्ड से इन्होंने बीए की तालीम हासिल की। ऑक्यूपेशन जॉब एक्टिविटीज़ फॉर फीमेल एजुकेशन, औरतों की तालीम पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया और बहुत ही जिद्दोजहद किया। ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं मलाला फंड नामी। उनके शोहर का नाम है असर मलिक। इनके पेरेंट्स यानी उनके वालिद का नाम है ज़ियाउद्दीन यूसुफ ज़ई और उनकी माँ का नाम है तूर बेकाई यूसुफ ज़ई। हॉनर्स, नोबल पीस प्राइज़ 2014 में दुनिया का आला तरीन नोबल इनाम अमन के मैदान में मलाला यूसुफ़ज़ई को अता किया गया है। इनके साथ साथ हिंदुस्तान के एक नामूर शख्सियत जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं मलाला यूसुफ़ज़ई और कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों अशख़ास को 2014 में नोबल इनाम से नवाजा गया है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पर हासिल करेंगे। इनकी पैदाइश उनका जो नाम है कैलाश शर्मा, 11 जनवरी 1954 ईस्वी को मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जो कि हिंदुस्तानी है। और इसी तरह से उनकी एजुकेशन यहाँ पर बीई और एमई इन्होंने किया है। और इनकी जो जाने जाते हैं
चिल्ड्रंस राइट एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की तालीम पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। और उनके वाइफ का नाम है सुमिधा सत्यार्थी, और उनके वालिद का नाम है राम प्रसाद शर्मा, और उनकी माँ का नाम है चिरंजी बाई। इन्हें देखिए यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में, और इसी तरह से रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट अवार्ड 1995 ईस्वी में इन्हें अता किया गया है। मलाला यूसुफजई, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में, यानी कम अज़ कम 17 साल की उम्र में नोबेल इनाम हासिल करने वाली एक मुस्लिम लेडी मानी जाती हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने, और ख़ास कर ख़ुसूसी तौर पर औरतों की तालीम पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। इसी तरह से कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने भी बच्चों की तालीम पर ज़्यादा फोकस किया। इन दोनों को मिलाकर अमन के मैदान में नोबेल इनाम 2014 में अता किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 17 जुलाई, वर्ल्ड डे फॉर एन इंटरनेशनल जस्टिस, बैनुल-अक़वामी इंसाफ का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी दिन बराए बैनुल-अक़वामी इंसाफ, जैसे बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना इंसाफ का दिन या बैनुल-अक़वामी इंसाफ का दिन भी कहा जाता है। एक बैनुल-अक़वामी दिन है जो जुलाई को पूरी दुनिया में, यानी 17 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ताकि बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना इंसाफ के उभरते हुए निज़ाम को तस्लीम करने की कोशिश की जा सके। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक और नामूर शख्सियत है 18 जुलाई को, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला का आलमी दिन यहाँ पर 18 जुलाई को मनाया जाता है। यौम मंडेला, मंडेला डे या यौम मंडेला के नाम से जाना जाता है। जमहूरी जिद्दोजहद के हीरो नेल्सन मंडेला की याद में हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन रोहेला मंडेला पैदाइश 18 जुलाई 1918 को हुई। जनूबी अफ्रीका के साबिक और पहले जमहूरी मुंतखब सदर हैं, जो 1994 से 1999 तक मुंतखब रहे। सदर मुंतखब होने से पहले तक नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़ के कट्टर मुखालिफ और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की फौजी टक्कर की सरबराह भी रहे। इसी तरह से 28 जुलाई को फितरत के तहफ़्फ़ुज़, यानी कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर के लोग तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये दिन हमारे कुदरती वसाइल और माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए वक़्फ़ है। इसी तरह से 29 जुलाई, जो कि टाइगर का आलमी दिन मनाया जाता है। फ़िलहाल हिंदुस्तान दुनिया में शेरों की सबसे ज़्यादा आबादी रखता है। ये तकरीबन 3000 शेरों का घर है। हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर शेर कहीं पर अगर हैं तो हिंदुस्तान में हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। अगर इन मालूमात को आपको मुफीद अगर साबित होते हैं, आप भी सब्सक्राइब करें और अपने हम जमा साथियों को या अपने दोस्तों और अहबाबों को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।